करवाती हूँ आंगनवाड़ी में, मैं आज आपको सुनाऊंगी। स्टोरी कहानी का नाम है भीमा गधा। भीमा गधा जिसकी नींद ही नहीं खुलती थी और वो इतना परेशान था, मेरी तो नींद ही नहीं खुलती। अब क्या होता है, उसका मालिक आता है, बोलता है ओ भीमा गधा जल्दी उठ। मालिक मेरी नींद नहीं खुलती, मेरी नींद कभी नहीं खुलती। भीमा गधा परेशान हो गया, मुझे रोज मालिक कहते हैं जल्दी उठो मैं क्या करूं। भीमा गधा एक दिन सो रहा था और सोते सोते उसका मालिक आया, फिर से उसे मारा। और भीमा गधा तू उठेगा कि नहीं, मेरी नींद नहीं खुलती, मुझे मत मारो। एक दिन भीमा गधा चुप करके बैठा हुआ था और जैसे ही वहां से काला कौवा आया, काऊ काऊ। भीमा गधा क्या हुआ, तेरी नींद क्यों नहीं खुलती, तू रोज
अगले ही दिन काला कौवा भीमा गधा के पास जाता है, बोलता है काऊ काऊ, अरे भीमा गधा उठ जा, काऊ काऊ। भीमा गधा तो नहीं उठा। उसी शाम को काला कौवा फिर आया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। बोला क्यों? मैं तुझे सुबह उठाने आया था मगर तू उठा ही नहीं। भीमा गधा कहता ठीक है, कल तुम फिर आना। अगले दिन वो नहीं आया काला कौवा, वहां से एक मोती कुत्ता जा रहा था, वो बोला मैं तुझे उठाऊंगा। अगले दिन जैसे ही भीमा गधा के पास मोती कुत्ता गया, बोला हो अब तो उठ जा। मगर भीमा गधा की नींद नहीं खुली और वो चुप करके सोता रहा। भीमा गधा का मालिक आया, बोला हे भगवान, इस गधे ने तो बहुत परेशान कर दिया, तू जा यहाँ से। नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आप ही के पास रहूंगा। क्या था? उसको काले कुत्ते ने नहीं उठा, काला कौवा नहीं उठा पाया, मोती कुत्ता नहीं उठा पाया। एक दिन गाय आई, वो बोली भीमा गधा तू क्यों परेशान है? मेरी नींद नहीं खुलती, मैं क्या करूं? अरे मैं तुझे जगाऊंगी। अच्छा, तू मुझे सच में जगाओगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें जगाऊंगी। और जैसे ही वो अगले दिन भीमा गधा को उठाने आती है, भीमा गधा उठ, देख तेरा मालिक बुला रहा है। मगर भीमा गधा की तो नींद नहीं खुली। भीमा गधा पन्ने को जाने दो, इसको तो रोज ही मार पड़ती है, मेरा क्या। भीमा गधा बहुत उदास और वो चुप करके सोता रहा। अचानक एक दिन अरे ये कौन बैठा? ये तो मक्खी है। अरे मक्खी, तूने मेरी नींद खोली। आहा, तू तो बहुत अच्छी है। क्या तुम रोज मेरी नींद खोलोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी रोज नींद खोलूंगी। और इस तरह से भीमा गधा की नींद रोज खुलगी। तो इससे हम बच्चों को जानवर के बारे में बता सकते हैं, उनकी आवाज के बारे में बता सकते हैं, उनके कलर के बारे में, उनके रंग के बारे में बता सकते। एक कविता करना चाहूंगी, अगर आप भी करें तो सब साथ करें, ठीक। मुझे सबको खड़ा होना पड़ेगा। चलिए सारे खड़े हो जाइए। छुक छुक चलती है गाड़ी, बाहर देखो दिखती है झाड़ी, बाहर देखो दिखती है झाड़ी। ये कौन बैठा है टोपी वाला? ये कौन बैठा है टोपी वाला? ये कौन बैठी है घूंघट वाली? ये कौन बैठी है घूंघट वाली? ड्राइवर भैया हाथ हिलाओ, ड्राइवर भैया हाथ हिलाओ। तुमको जाना कहाँ हमको बताओ, तुमको जाना कहाँ हमको बताओ। दिल्ली से आए हैं पूना है जाना, दिल्ली से आए हैं पूना है जाना। हमको बताओ भाई हमने है जाना, हमको बताओ भाई हमने है जाना। ऐसे हम कविताएं बहुत सारी करवाते हैं। इसमें गाड़ी में जा रहे हैं, झाड़ी आ रही है, कोई टोपी वाला बैठा है, कोई इस तरह से हम करते हैं। मैं आपके सामने एक पोयम पेश करूंगी जो कि हम बच्चों को करवाते हैं, आंगनबाड़ी देते हैं। आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, क्यों भाई क्यों, एक चीज मिलेगी। क्या भाई क्या, क्या भाई क्या, रसगुल्ला रसगुल्ला। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। दूर भगाओ किसको जी, किसको जी। गंदी गंदी मक्खियाँ छी छी छी, गंदी गंदी मक्खियाँ छी छी छी। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, इधर उधर ना उसे उछालो। साफ सफाई को अपनाओ,
यहाँ पर जितनी भी PMY के केसेस आते हैं उनके फॉर्म को फिल करना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में एक मीटिंग के थ्रू काउंसलिंग के द्वारा किया जाता है। उनको बताया जाता है कि जिसका फर्स्ट बेबी है उनको 6,000 रुपये की किस्त दे रही थी पहले इंदिरा गांधी सरकार, लेकिन अब PMY के द्वारा 5,000 इधर दिया जाता है और 1,000 JSY के रूप में दिया जाता है, ताकि उनको फर्स्ट बेबी का पूरा फ़ायदा हो और उनके जो इम्यूनाइजेशन होता है उसको भी कंप्लीट किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट के तक उनका सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र में इंक्लूड करते हैं और उनको PMY का पूरा लाभ दिलवाते हैं। एक पोएम है जो मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ, छोटी सी है, सब एक साथ बोलेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। 1 1 1 नाक हमारी 1, 2 2 2 आँख हमारी 2, 3 3 3 रिक्शे के पहिए 3, 4 4 4 और कार के पहिए 4, 5 5 5 हाथों की उंगली 5। इसके द्वारा हम अपनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम भी करा सकते हैं और 5 तक बच्चों को गिनती भी सिखा सकते हैं। बहुत अच्छी है, उनकी काउंसलिंग लेती थी, जैसे कि उनको MC के बारे में बताया गया, वहाँ की सफाई के बारे में बताया गया, सैनिटरी नैपकिन के बारे में उनको कैसे यूज़ होता है उसके बारे में बताया गया था, और उन्हें ये भी समझाया गया था कि किस ढंग से कैसे सफाई की जा सकती है काउंसलिंग के द्वारा। गर्ल्स को ये भी बताया गया कि आप अपना ध्यान खुद रखेंगे, कोई आपका ध्यान नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देके पूरे परिवार की तरफ ध्यान देती हैं, ये तो सबको ही पता है। इसी से रिगार्डिंग मैंने उनकी काउंसलिंग ली, उनसे बातचीत की और लड़कियों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, क्योंकि उनको विक्स के बारे में भी बताया गया, क्योंकि एनीमिक ज़्यादा होती हैं गर्ल्स, क्योंकि उन्हें ये भी बताया गया कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। इसीलिए उनको सफाई के बारे में और एनीमिया से कैसे बचा जाएगा इसके बारे में, अपनी साफ सफाई के बारे में, MC के बारे में सारी क्लियर उनको किया गया। इसकी वजह से मतलब काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिला और उन्होंने मुझे थैंक्स भी बोला और ICDS को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। थैंक यू। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, उन दोनों की जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं और DO मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी पोषण वाली रसोई को अप्रिशिएट किया। ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा जो मोटिव था, लॉकडाउन के टाइम मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं अपने जो एरिया के बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुँच नहीं पा रही थी, उनको काउंसलिंग नहीं कर पा रही थी। जैसे हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स में, तब मैं उनको बता पाती थी कि आप ऐसे खाना बनाइए, ऐसे खाइए, बच्चों को भी ऐसे दीजिए। तो मेरे मन में थॉट आया कि यूट्यूब चैनल बनाती हूँ और उसको अपने वर्कर्स के पास शेयर करूँगी और वर्कर्स अदर बेनिफिशरीज को शेयर करेंगी, और ऐसा हुआ भी। बेनिफिशरीज तक वीडियो पहुँची, उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आए, उन्होंने मेरे को बताया भी कि वो किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और पोषण अभियान जो हमारा ग्रुप है उसमें भी ये शेयर किया गया और 2000 प्लस व्यूज़ भी इसमें कई वीडियोस पर आ रहे हैं। तो इसका उद्देश्य था सस्ती और पोषक तत्वों से भरपूर रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस करना जो बेनिफिशरी आसानी से बना पाए, उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज देना कि भाई आपको किशमिश में कितना आयरन मिल जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और काटने से पहले धोइए। ये छोटे छोटे मैसेजेस थे। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी जी का एक मैसेज है, आज उसको शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। जी हाँ, हमारा समाज सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी है। उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना हमें आपको है, राइट। तो हमारे आज की जो पीढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं दया भाव, कंपैशन ख़त्म होता जा रहा है। स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज़ में हम बच्चों को मॉरल एजुकेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सारी बातें ही हमारे इंडिया में क्रिमिनल रेट को बढ़ा रही हैं। अभी आप लोगों ने हाथरस की घटना देखी होगी, मासूम बच्चों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। तो हमें अपने समाज में ये मैसेज देना होगा कि लड़के लड़की दोनों बराबर हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को भी उतनी फ्रीडम दें, उतनी
इक्वालिटी दे जितना बेटों को दी जाती है। और आप आंगनबाड़ी में जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, पोएम सिखाते हैं, जानवरों से रिलेटेड उनका नाम बताते हैं, तो मैं भी अपने सेंटर में जब जाती हूँ, वर्कर बताती है कि एक कुत्ता आया, वो भौं भौं करता है, तो बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा बेटा क्या उस कुत्ते को आपने रोटी खिलाई, उसको पानी पिलाया? तो ऐसे करके क्या होगा, उस बच्चे के अंदर दया भाव आएगी। वो दया भाव सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बेजुबानों के लिए नहीं, वो बड़ों के लिए भी करेगा, वो बड़ों की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो बच्चों में हर किसी जीव के प्रति दया भाव लाना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कीजिए, ये मेरी आपसे विनती है, ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद डीओ मैम का और सभी CDPOs का और आप सभी का, जिन्होंने पोषण अभियान के तहत इतना कुछ किया, एक्टिविटीज़ की और बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत ठीक है, ओके। प्रियंका चोपड़ा जी के साथ बॉम्बे में वी अडॉप्टेड 2 स्लम्स, वर्सोवा, भगत सिंह छावल इन सेवा नगर, और तब भी हम लाइव थे। और फिर ये कोई 8 साल पहले जब ये, क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत हो सकता है, खास करके ये कोरोना के दौर में, और मैं समझता हूँ कि स्वच्छता और नारी का एक अटूट अंग है। घर की स्वच्छता से लेके अड़ोस पड़ोस की स्वच्छता से लेके ये स्वच्छता का जो बीड़ा है, पैगाम है, वो जो नारी शक्ति कर सकती है। तो जब हमें पता चला तिहाड़ जेल में एक वुमेन रिफॉर्म होम है, नारी निकेतन है, डे केयर यूनिट है फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन, तो हमने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि स्वच्छता का और मेंस्ट्रुएशन का भी एक गहरा संबंध है। एंड एज यू नो, मेंस्ट्रुएशन इज़ अ बिग टैबू। लॉट ऑफ आवर डॉटर्स are not able to complete their education, don't go to schools because there is things in rural areas। तो हमने सोचा क्यों ना ये तिहाड़ जेल में जो इनमेट्स हैं, तकरीबन 500 के करीब, इन वेरियस वुमेन होम, डेस्टिट्यूट वुमेन, इनको हम एम्पावर करें। जहां हमने इनको स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर सिखाया, वहीं सैनिटरी पैड की मशीन वी बॉट फ्रॉम फेमस अरुणाचलम मुरुगनाथन, जिस पे पैडमैन मूवी बनी, तो उनसे सारा इक्विपमेंट बना के हमने इसको इंस्टॉल किया और फिर उनको हमने एम्पावर किया। और आज 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिटरी पैड्स हम आज स्वच्छता दिवस पे ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को डोनेट कर रहे हैं। मेरे साथ आशा गांधी जी, मैडम रश्मि डायरेक्टर जी और दुर्गा शक्ति जी हमारे, और मिसेस डेजी सानी और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैम, आप इससे कैसे जुड़ी? क्या IAS ऑफिसर हैं जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से हम सभी को जुड़ना चाहिए। इट्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। इनफैक्ट एक सिमिलर प्लान जैसे आज सानी साहब ने यहाँ मुझे दिखाया है, मैंने मथुरा में इसकी शुरुआत की थी। और मुझे लगता है कि ये हमारा मासिक धर्म है, जिसको कई सदियों से एक बीमारी का नाम दिया जा रहा है। ये इनफैक्ट सबकी जिम्मेदारी है, सबको इनकरेज करें, सपोर्ट करें, बिकॉज मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ very closely linked to everybody's good health, not that of a woman only। वो स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और मैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स एक्सटेंड करती हूँ सानी साहब को फॉर दिस प्रोग्राम टुडे। तो यहाँ पे जो तिहाड़ जेल में कई सारी जो हैं ये आशा वर्कर्स भी हैं जो जिनको ये पैड्स दिए जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं आगे स्लम डवेलर्स को देगी सके। आशा गांधी जी से ये निर्मल शाह कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 13 इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे लड़कियाँ जो हैं सभी गर्ल्स और वीमेन के लिए हैं, जिसमें 4 वीमेन इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे 8 जो हैं चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस हैं। और वहाँ पर स्टैचुरी इंस्टीट्यूशंस भी उनको कैटेगरी में बांटा गया है, पहले स्टैचुरी या नॉन स्टैचुरी, और उसके बाद उनको एज वाइज आपने उसको सेग्रीगेट किया हुआ है। तो ये जो यूनिट हमारे यहाँ पे सानी साहब जो सन फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम शुरू करवाए, जिसमें एक तो ये बेस्ट प्रोग्राम है हमारा, जिसमें पिछले 3 साढ़े 3 साल से यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो
हमारे यहीं की बच्चियां जो हैं वो बना रही थी, सानी साहब की जो सन फाउंडेशन है उनके थ्रू, तो उनको उसकी पेमेंट भी मिलती थी। एक बहुत अच्छी बात है कि भाई जब भी वो यहाँ से रिलीज़ होती हैं तो उनको एक हैंडसम अमाउंट उनके अकाउंट में होता है, ताकि वो जब तक उनको आगे जॉब नहीं मिलती वो अपने को सस्टेन कर सकें। और वो करते करते 1 लाख यूनिट्स बन गई हैं। और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ जो आई हुई हैं उनके थ्रू हम एरिया में बंटवाना चाह रहे हैं कि एरिया में जिसको असेसिबिलिटी नहीं है और यहाँ जो ख़रीद नहीं पाते तो उनको मिले एरिया में, जो हमारे स्लम क्लस्टर्स हैं या जे क्लस्टर्स हैं, इस तरह हमारी आंगनवाड़ी वहीं चलती है इनफैक्ट। तो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सानी साहब और सन फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया। और हमारी दुर्गा शक्ति मैम हमारे साथ हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने टाइम निकाला आज 2 अक्टूबर को। और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। और इससे बढ़िया आज का डे से बढ़िया कोई डे और हो नहीं सकता था इस शुभ काम कह लीजिए उसके लिए। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी वर्कर्स अभी हम शुरू करेंगे क्या? हाँ जी, अभी यहाँ बहन की बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड चल रहा है। हमारी रश्मि मैडम हमारी जो डायरेक्टर हैं और हमारी जो सेक्रेटरी मैम हैं बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं इस डिपार्टमेंट को। और बहुत हम उनका भी थैंक्स करते हैं, किसी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई।